अच्छा खैर, अब आप लोग, मैं ये बात करी थी कि आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें आप लोगों के पास क्लोज फॉर्म से एक दफा करके देख लेना प्रैक्टिस के लिए, लेकिन कॉफिशिएंट ज्यादा फोकस आप लोगों ने स्टैंडर्ड एरर पे, स्टैंडर्ड एरर काफी आप लोगों को दिया हुआ है, तो ए और बी की वैल्यू आप लोगों को मे भी गिवन हो वहां पे, वरना आप लोगों को निकालनी आनी चाहिए। बी का फॉर्मूला भी लर्न करो, ए का आसान है काफी, बी का बस याद करने वाला है। तो ये फॉर्मूला एक दफा मैं फिर फॉर्मूलाज एक दफा इकट्ठे लिख के भी आप लोगों को पिक्चर उसकी सेंड कर दूंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये वैल्यूज अगर दी होंगी, मेरा वैसे ख्याल है कि आप लोगों को वैल्यूज गिवन होंगी, पास में इसी तरह के क्वेश्चन आए हुए, डाटा वो कम ही है कि डाटा देंगे, क्योंकि उन्होंने वैल्यूज दी होती हैं समीशन वाई स्केल की, पास पेपर में क्वेश्चन भी है, देख लेना वहां से, समीशन वाई की, समीशन एक्स आई वाई आई की, समीशन एक्स आई की, इस तरह से वैल्यूज दी होंगी। और फिर जस्ट आप लोगों को दो तीन चीजें निकालने को, फाइंड करने को कहा होगा कि बी की वैल्यू भी निकालनी है, मतलब रिग्रेशन लाइन जो है वो भी निकालनी है, फिट करनी है, ठीक है, रिग्रेशन लाइन फिट करने को कहा होगा, और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर निकालने को कहा होगा, जो कि इस फॉर्मूले से, फिर ओपन फॉर्मूले से यूज करोगे। और इसके अलावा आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पास पेपर्स अपने देखो। तो आज के आप लोगों ने ये सारे फॉर्मूलाज वगैरह कर लेना, बाकी मैं आप लोगों को एक अपने, आप लोगों ने लेकिन प्रैक्टिस के लिए करना चाहते तो क्लोज फॉर्म और ओपन फॉर्म दोनों को देख लेना। वैसे मेरा ये ख्याल है कि ये वैल्यूज दे सकते हैं पास्ट में इसी तरह से आप लोग, तो आप लोगों को ओपन फॉर्म अगर आती है तो आप लोग आराम से निकाल सकोगे। तो 10.4 एग्जाम्पल कर लेना, 10.3 कर लेना। 10.3 इन्होंने क्लोज फॉर्म के साथ की कही बताई हुई है, आप लोग इसको ओपन मेथड से करना है, ठीक है। 10.3 को इन्होंने पूरी वो जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला से बताई हुई है, आप लोग इसको ओपन करके ये यहाँ पे लिखोगे, उस तरीके से करना है। और इसके अलावा फिर कोरिलेशन भी आसान है, वैसे कोरिलेशन तो एक ही दिन में हो जाएगा और बड़ी जल्दी हो जाएगा, कोरिलेशन इतना मुश्किल है, स्पेशली जब कोरिलेशन आप लोगों को, रिग्रेशन अगर वो हो गया है तो कोरिलेशन ज़्यादा आसान है, रिग्रेशन के बस यही कॉन्सेप्ट्स बहुत होते हैं, तो स्कैटर डायग्राम से बनाना शुरू करते हैं। अच्छा दूसरा है कि आप लोगों को स्कैटर डायग्राम का इस तरह से भी आ सकता है कि आप लोगों ने, वैसे तो फाइनल वहां से बन के आता है, लेकिन अगर आप लोगों को इस तरीके से आ जाए कि आप लोगों ने स्केच करनी है, मैंने देखा था कि बहुत जो पहले वाले थे पेपर उनमें थी ये वाली बात कि आप लोगों ने स्कैटर डायग्राम स्केच करनी है, तो डाटा भी नहीं गिवन, पसंद दिया, तो फिर आप लोग क्या करोगे, अपना रफ जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है बुक में इस तरीके से बनाओगे, दो तीन जो है ना कि ये आप लोगों के पास स्कैटर डायग्राम है और इसमें कौन सा रिलेशनशिप शो हो रहा है, पॉजिटिव, इसी तरह से ये आप लोगों के पास क्या है, ये नेगेटिव का इस तरह से शो कर दोगे, क्लस्टर्स बस शो कर देना आपस में, तो ये आप लोग इस तरह से इसको स्केच करके बना लोगे। और आप लोगों के पास पेपर्स में एक 2019 का पेपर है या पता नहीं 16 का पेपर है, उसमें उन्होंने ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं कि अगर तो स्टेटमेंट ट्रू है तो आपने ट्रू कर देना, वरना अगर फॉल्स है तो रीजन देंगे, ठीक है, इस तरह से है, तो आप लोगों ने उसको भी देख लेना है। अब जरा पास पेपर्स करना शुरू कर दो, खुद से कितने होते हैं आप लोगों को अपनी तैयारी भी पता चल जाएगी कि पहले की कितनी है, अब तो चलो फाइनल का हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वाली जो है आप लोगों को उसकी भी वो हो जाएगी, पता चल जाएगी। और जो रिवीजन है वो भी करनी है, T1 वाली उसकी भी, पोर्शन की भी, और T2 की भी थोड़ी सी आप लोगों को मैंने, आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट थे इतने खराब, वो भी एक दिन मैं आप लोगों को, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे मैं उनके आंसर्स फिर आप लोगों को बता दूंगी एक दफा। अब ये प्रैक्टिस कर लेना 10.4 एग्जाम्पल तक, 10.2 और 10.1 सेम ही है, तो कोई सा भी कर लेना इसमें से। अगर 10.2 कर रहे हो तो 10.2 पे ही आप लोगों ने स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड कर लेना है, और ये अनएक्सप्लेन्ड और एक्सप्लेन्ड इसको भी कर लेना, ठीक है ना। अगर 10.1 को यूज कर रहे हो तो फिर उस पे ही 10.1 पे आप लोगों ने ए बी भी फाइंड करना है, स्टैंडर्ड एरर भी निकालना है, और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, एक ही डाटा पे आप लोगों ने सारी चीजें फाइंड कर लेना, कि आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अगर 10.2 ले रहे हो तो उस पर सारा कुछ कर लेना। चलो आज के लिए इतना काफी है, फिर कोरिलेशन करेंगे। हाँ जी, कुछ पूछना है तो पूछ लो। नो मैम। बाकी क्यों किसी ने भी नहीं कुछ पूछना? मैम अब हमारी रोजाना हुआ करेगी 11:15 से 11:15 तक क्लास। हाँ जी, जब तक ये थोड़ा सा वो हो जाए कि टेंशन खत्म हो जाए कि हाँ थोड़ा सा रह गया,
वरना मुझे तो अभी तक फिक्र ही पड़ी हुई है कि मल्टीपल रिग्रेशन भी है, इतना कुछ है। आप लोग ना मिक्स ना हो जाओ, इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कर लो, प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करते रहो, ताकि मैम साथ इसकी साथ आप। अटेंडेंस मार्क होगी जो हम ये क्लासेस ले रहे हैं, ये तो हमें छुट्टियां नहीं है सर्दियों की। हाँ जी, छुट्टियां है नहीं, अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ओके। मैम जब आप कल वाला लेक्चर अपलोड करेंगे तो प्लीज ग्रुप में एक मैसेज कर दीजिएगा। हाँ मैं कर दूंगी, मैं लाजमी तौर पे ना आज जल्दी कर दूंगी। वो कल मैंने जब शाम को पूछा था तो तब तक इसने किया नहीं था, तो उसके बाद फिर मैंने खुद ही नहीं देखी, वरना मैं कर देती अपलोड। तो मैं आज कर दूंगी, आप लोग एक दफा देख लेना, अगर पूछना हो तो दोबारा पूछ लेना कि एक्स्ट्रा क्लासेस इसी वजह से रखी हैं कि आप लोगों को समझ भी आती जाए। अगर यहाँ पे कुछ नहीं क्लियर होता तो दोबारा दोबारा भी पूछ सकते हो, ठीक है, या देख सकते हो, या फिर अगर नहीं लेक्चर में इस तरह की बात फिर भी नहीं समझ आई तो फिर दोबारा से पूछ लेना। लेकिन आप लोगों को ना चीजें समझ भी आनी चाहिए, अगर इतना ज्यादा हमारे पास सिलेबस भी है तो आगे जाके आप लोगों को फायदा भी हो इस चीज का। ये नहीं कि बस जी गुजारा करना है, अब हमें थर्ड सेमेस्टर में ज्यादा सिलेबस है तो, क्योंकि ये फोर्थ सेमेस्टर में जब आप लोग एसपीएसएस पढ़ोगे, एसपीएसएस है और मिनी टैब है, कंप्यूटर पे सारा कुछ करोगे आप लोग, तो वहां पे क्या होगा कि ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ही वो कर सकोगे ना वहां पे भी, ठीक है। वहां पे होगा कि आसानी हो जाएगी कि सारा कुछ आप लोगों को कंप्यूटर ने निकाल के देना है, लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ही कर सकोगे। टेस्टिंग भी करोगे, मैं देख रही थी, इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो उसमें आप लोगों ने करनी है एसपीएसएस में। तो अगर तो वैसे कंप्यूटर अच्छा यूज़ करना आता है तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए आप लोगों के। कॉन्सेप्ट सही होंगे ना पहले 3 सेमेस्टर से जितने भी किए हैं, मे भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी हो, करते तो ये ऐसे ही हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी होती हैं, लेकिन अगर आप लोगों के सही कॉन्सेप्ट हैं तो फिर आप लोगों के लिए एसपीएसएस यूज़ करना आसान है। मतलब सॉफ्टवेयर वो ईजी है, बस कॉन्सेप्ट्स का मसला होता है कि वो क्लियर नहीं होते स्टूडेंट्स के। अच्छा, और कुछ अगर पूछना है तो बता दो आज के लेक्चर में से कि कोएफिशिएंट और डिटर्मिनेशन की आप लोगों को समझ आ गई है? ठीक है ना, यस एक दफा मैम आ गई है। डॉट भी कर लेना, मार्क भी कर लिया करो, बाकी एक दफा प्रैक्टिस सारी कर लेना, और साथ साथ करनी है। कल कोरिलेशन जब पढ़ेंगे तो फिर आप लोग मिक्स ना हुए हुए होना कि ये अब एक और फॉर्मूला आ गया। वैसे कोरिलेशन का एक ही फॉर्मूला है और उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। हाँ, कोरिलेशन का काफ़ी आसान है टॉपिक, कि उसमें कोर्स आउटलाइन में बस वैसे ही आप लोगों को फॉर्मूला ही फाइंड करने को दिया हुआ है, तो ये आप लोगों का जल्दी हो जाएगा। कोरिलेशन आसान है और आप लोगों के पास फिर टेस्टिंग आ जाएगी, फिर रेड बुक से स्टार्ट करेंगे। और फिर देखो कि अभी हम नंबर 6 पॉइंट कर रहे हैं अपने कोर्स आउटलाइन का, फिर 7 में आप लोगों के पास जो हमने ये सिंगल उसमें किया है ना, वही हम मल्टीपल पे करेंगे। यानी कि हमारे पास अब तो है ना 2 वेरिएबल्स हैं, वाई है इंडिपेंडेंट और एक्स है इंडिपेंडेंट। उसमें होगा कि वाई तो एक ही होता है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स आपके पास मल्टीपल होंगे, x1 x2 x3 भी हो सकते हैं। तो पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मल्टीपल का ही दिया हुआ है। अच्छा जी, हाँ ये सारी चीज़ें, उसके बाद फिर आप लोगों का 8th पार्ट। तो आप लोगों ने रिवाइज भी करना है, बेशक पेपर आगे हो गए हैं, लेकिन वो पहला वाला जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसके अलावा कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लोगों ने बहुत ही मामूली सा किया था टॉपिक और बड़ी जल्दी में किया था, तो वो भी रिवाइज करना है। तो यानी कि रिवीजन करने वाला काम बहुत ज़्यादा है। चलो ठीक है, मैं एंड करने लगी हूँ। अल्लाह हाफिज़।